ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। परिवर्तनीय एकादशी 14 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर रात में 8:32 तक पूरे दिन रवि का योग है। इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जा रहा है, जो रात में 8:30 8:32 से 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक रहेगा। तो हम 14 सितंबर को ही परिवर्तनीय एकादशी का जो लोग व्रत रखते हैं वो व्रत कर लेंगे, और जो बिना व्रत के पूजा करते हैं वो भी पूजा कर सकते हैं। परिवर्तनीय एकादशी के पारण का जो समय है वो 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 तक ही है। तो आप इतने के बीच में पूजा पाठ करके दान दक्षिणा दे के बड़ों का चरण स्पर्श करके उसके बाद पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साफ शुद्ध पात्र ले लिया है। इसमें सबसे पहले मैंने स्वास्तिक बना दिया है, और अब मेरे पास ऐसी प्रतिमा है भगवान की जहाँ पर भगवान विष्णु शेषनाग पर सही अपना लेटे हुए हैं, और माता लक्ष्मी जो है उनके चरणों को दबा रही हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसी गंगा जल डालकर उसमें पानी से इसमें लगा दिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रतिमा रख दी है। उसके बाद मैंने, क्योंकि पहले ही इनको स्नान करा लिया था, कलावा के वस्त्र पहना दिए हैं, और जो माला मैं प्रतिदिन उन्हें पहनाती हूँ वो मैंने पहना दिया है। इत्र सेवा आप उन्हें ज़रूर दें, इत्र लगा दें। उसके बाद चंदन लगा दें। माता लक्ष्मी को आप लाल चंदन लगाएं, और भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रयास करें कि केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु विराजमान करते हैं। साथ ही उससे में गुरु ग्रह भी, जो गुरु हैं वो भी विराजमान होते हैं, तो इससे हमारा गुरु ग्रह हमेशा मजबूत होता है। इसके बाद उन्हें सबसे पहले पीले पुष्प समर्पित करना है। फिर क्योंकि माता लक्ष्मी को हम कुछ गुलाब या लाल पुष्प, कुछ सुगंधित पुष्प हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर गुलाब का फूल समर्पित किया है, और चंपा के जो है फूल हैं वो भी मैंने उन्हें समर्पित किए हैं। भोग में आप उन्हें कुछ भी भोग पीला अपने हाथ से अगर बनाकर चढ़ाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप केला भी चढ़ा सकते हैं या पीला कोई फल भी आप उन्हें समर्पित कर सकते हैं। जो भी भोग लगाएंगे तो उसमें हमें तुलसी दल रखना अनिवार्य होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने तुलसी की मंजरी उनके हाथों में रख दी है। फिर उसके बाद मैंने दीपक जला दिया था। एकादशी के दिन जो कथा है ना, जब भी कोई एकादशी आती है, जिस भी एकादशी की जो भी कथा होती है वो हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, चाहे आप व्रत हों या ना हो, लेकिन आपको कथा ज़रूर सुननी और कहनी चाहिए। आप नहीं अगर पढ़ पाते हैं तो आपको मोबाइल में ही सुनना चाहिए, लेकिन सुनना ज़रूर चाहिए, ताकि हम आगे ये बात अपने बच्चों तक बता सकें, थोड़ा-सा हम भी धर्म को आगे अपने बढ़ा सकें इसलिए। इसके बाद आप उनकी विष्णु स्तुति ज़रूर करें। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो आपके घर में आर्थिक संकट जो है वो बहुत कम होता चला जाता है। धीरे-धीरे आप देखेंगे, अगर आप कर्ज में हैं या आर्थिक मजबूती नहीं बन रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। एकादशी जो व्रत है वो सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो जभी भी शुक्ल पक्ष की कोई भी एकादशी हो, आप वहाँ से उठा सकते हैं। वैसे आप चाहें तो देव उठनी एकादशी, मतलब कि जब 4 महीने के बाद विष्णु भगवान उठते हैं, अपने शयन के बाद, इतने लंबे शयन के बाद जब वो उठते हैं, तो देव उठनी एकादशी को बहुत ही विधि पूर्वक मनाया जाता है। तो आप चाहें तो उस एकादशी से भी व्रत को शुरू कर सकते हैं, या फिर उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, इन दोनों में से कोई भी एकादशी से आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मनोकामना है तो आप कभी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से उठा सकते हैं। कहते हैं कि अगर आप पूरे साल की एकादशी रहते हैं, 24 एकादशी अगर आप पूरी रख लेते हैं, और इन 24 एकादशी का त्याग करके आप कोई भी अपनी मनोकामना चाहते हैं तो वो भी पूरी हो जाती है, बीमारी दूर हो जाती है, साथ ही कोई विशेष अगर मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती है। यहाँ तक कि वैकुंठ धाम में भी आपको शरण मिल जाता है। इतनी ये महत्वपूर्ण एकादशी है, तो सभी को एकादशी रहना ज़रूर चाहिए। बस देखिए, इसके नियम थोड़े कठिन है कि आपको क्रोध नहीं करना है, और पॉसिबिलिटी क्रोध की ज़्यादा बन जाती है। अपशब्द किसी को ना कहें, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाएं, घर में झाड़ू पोछा ना लगवाएं, पेड़ पौधे ना तोड़ें, गलती से किसी को कुछ दिक्कत ना हो जाए आपकी वजह से, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान होता है, तब जाकर एकादशी पूर्ण होती है। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।